अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आप लोग देख रहे हैं नेक्सस स्टेट टीवी और मैं हाजिर हूं एक लेटेस्ट वीडियो के साथ। आज की वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले आप सब लोगों को रमज़ान अल मुबारक का महीना मुबारक हो। तो रमज़ान अल मुबारक का नेक महीना ओवरसीज़ में तो स्टार्ट हो चुका है और पाकिस्तान में इंशाअल्लाह आज शाम को चाँद नज़र आएगा। और ट्यूसडे 12 मार्च 2024 इंशाअल्लाह पहला रोज़ा होगा। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब लोग इस महीने को जो इस महीने की बरक़ात है उनको समेटें। वैसे तो इंसान को सारा साल ही नेकी के काम करने चाहिए और हमेशा सच बोलना चाहिए और नेकी की तरग़ीब देनी चाहिए, लेकिन चूँकि मसरूफ़ियत दुनिया के काम, कारोबार और रमज़ान मुबारक में फिर थोड़ा-सा होता है इंसान को कि चलें ये एक बाबरकत महीना है तो इसमें बढ़-चढ़ कर हम सदका खैरात करें और नेकी के काम करें। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ज़रूर कबूल करेगा। और बाकी मार्केट के हवाले से हम आपको टाइम टू टाइम अपडेट करते रहेंगे डिफरेंट वीडियोज़ के थ्रू। डेफ़िनेटली साइट विज़िट थोड़ा-सा मुश्किल होगा, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे कि जो भी अपडेट्स हों साइट के हवाले से, डेवलपमेंट के हवाले से या कोई भी ऐसी स्पेशल अपडेट है जो कि हम मुनासिब समझते हैं कि आपको देनी चाहिए, तो वो इंशाल्लाह आपको मिलती रहेंगी और हम आपके साथ कीप इन टच रहेंगे इंशाल्लाह। और आज हम डिस्कस करेंगे मार्केट सिचुएशन। और डेफ़िनेटली रमज़ान मुबारक का महीना अब स्टार्ट हो रहा है, तो मार्केट थोड़ी-सी स्लो हो जाती है, लेकिन जो एक्चुअल बायर है, पोटेंशियल बायर है, वो मौजूद होता है और वो कम प्राइस वाले जो प्लॉट्स हैं या प्रॉपर्टी है, उसकी तलाश में होता है। तो अब देखते हैं जिसके नसीब में जो है उसको वो चीज़ ज़रूर मिलेगी इंशाल्लाह। बाकी हम भी कोशिश करेंगे कि जो चीज़ हमारे पास डायरेक्ट है, आपकी डायरेक्ट वन टू वन मीटिंग हो, फेयर डील हो इंशाल्लाह। तो जो भी चीज़ हमारे पास होगी वन डाउन होगी या डायरेक्ट होगी तो आपको क्लियरली जो भी एक्चुअल चीज़ है वो इंशाल्लाह बताई जाएगी। जो एक्चुअल प्राइस है इंशाल्लाह आपको वो दी जाएगी। और इसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज़ जो रिसेंटली सेल हुई हैं, किस प्राइस पे सेल आउट हुई हैं, वो भी आपसे डिस्कस करेंगे। जिसमें 1-2 हाउसेज़ हैं, कुछ प्लॉट्स हैं, ताकि आपको आइडिया हो सके कि मार्केट में जो एक्चुअल बाइंग इस टाइम पे हो रही है, सेलिंग हो रही है, वो किस प्राइस पे हो रही है। क्योंकि कुछ लोग ये सोचते हैं जी मार्केट डेड है, डाउन है, कोई लेने वाला नहीं है, तो डीलरों ने ऐसी मार्केट में अफ़वाह फैलाई हुई है। तो वो लोग भी जान सकें कि डीलर्स अपनी तरफ से कुछ नहीं कहते। अगर मार्केट में कस्टमर आएगा तो हम सेल चीज़ करेंगे, तो अगर मार्केट में कस्टमर ही नहीं होगा तो चीज़ सेल आउट कैसे होगी। तो इसलिए डीलर्स के ऊपर बिला वजह कुछ लोग ब्लेम करते हैं जी ये मार्केट को ऊपर नीचे करते हैं। तो अगर हमारे कंट्रोल में मार्केट का ऊपर नीचे करना हो तो ये जो साल 1.5 साल गुजरा है, तो मार्केट ऊपर ही रहती, नीचे ना होती। तो ये डिपेंड करता है कस्टमर के ऊपर, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के ऊपर, जो एनवायरनमेंट है, सर्कमस्टेंसेस हैं ओवरऑल। तो ये सारी चीज़ें मिल मिला के मार्केट को सेट करती हैं। तो डेफ़िनेटली अब मार्केट उम्मीद है इंशाल्लाह कुछ बेहतरी की तरफ जाएगी। तो लेट्स सी, ईद के बाद चांसेस हैं कि कुछ बेहतरी आएगी और फिर इंशाल्लाह इस साल में जून, जुलाई, अगस्त उम्मीद है इंशाल्लाह कुछ मज़ीद बेहतरी आएगी मार्केट में। तो इसलिए जो लोग इस इंतज़ार में हैं कि मार्केट और डाउन होगी, तो वो मेरे ख़्याल में अपना ये जो उनका माइंडसेट है उसको चेंज करें। अगर चीज़ आपने बाय करनी है तो चीज़ बाय कर लें। ऑलरेडी मार्केट में चीज़ें इतनी अवेलेबल नहीं हैं, स्पेशली अच्छी लोकेशन की। और अगर कोई चीज़ आपको अच्छी लोकेशन पे मिल रही है इस टाइम पे तो उसको गनीमत जानें और फ़ौरी बाय करें। अगर मार्केट बेहतर हो गई तो आपको चीज़ें महँगी मिलेंगी और अच्छी लोकेशन के प्लॉट्स भी नहीं मिलेंगे, ना हाउसेज़ मिलेंगे। तो इसलिए जो भी चीज़ आपने बाय करनी है टाइमली प्लान करें और जो भी रीज़नेबल चीज़ आपको मिलती है, आपकी अगर बजट रेंज में चीज़ आ रही है तो उसको बाय करें। तो मार्केट जो करंट सिचुएशन है अगर हम उसकी बात कर लें, करंट सिचुएशन ये है कि मार्केट में कस्टमर मौजूद हैं, क्लाइंट्स मौजूद हैं। अब अगर मैं अपनी आपको एग्ज़ाम्पल दूँ तो 4-5 क्लाइंट्स मतलब जो पोटेंशियल बायर हैं, वो मौजूद हैं इस टाइम पे, जिनको वेटिंग में रखा हुआ है कि जैसे ही कोई चीज़ रीज़नेबल आती है या आपकी चॉइस के मुताबिक आती है तो आपको हम इंशाल्लाह अपडेट करेंगे। लेकिन पैसा हाथ में है, रीज़नेबल चीज़, अच्छी लोकेशन पे चीज़ अवेलेबल नहीं है। तो इंशाल्लाह मार्केट उम्मीद है कि अब बेहतरी की तरफ जाएगी, क्योंकि इलेक्शन जैसे भी हुए हैं, हो गए हैं, गवर्नमेंट जैसे भी बनी है, बन गई है। अब हम भी पाकिस्तान में हैं। जिन लोगों ने पाकिस्तान में रहना है डेफ़िनेटली प्रॉपर्टी उनकी ज़रूरत है, उनके बच्चों की ज़रूरत है।
तो अल्टीमेटली आपने यहीं रहना है, बाइंग करनी है, सेलिंग करनी है, ओवरसीज़ हैं, अल्टीमेटली आपने पाकिस्तान आना है, यहाँ पे कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करनी है। तो अब चूँकि गवर्नमेंट भी ऑलमोस्ट जैसे भी बनी है बन गई है ऑलमोस्ट, और अब तकरीबन कुछ ना कुछ बाइंग सेलिंग होगी मार्केट में। लोग कमाएँगे, इन्वेस्ट करेंगे, तो मार्केट थोड़ी-सी बेहतर होगी। और इनक्लेव वैसे भी मैं आपको बताता रहता हूँ कि इतनी मतलब डेड मार्केट रही है, सिचुएशन काफ़ी ख़राब रही है मार्केट में। तो फिर भी मार्केट चलती रही है, सेल परचेज़ मतलब हम भी करते रहे हैं, और हम भी अपना जो सेटअप है बना के बैठे हुए हैं। अगर मतलब कोई सेल परचेज़ ना हो, तो हमारे लिए भी सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाए। तो हम भी अपने खर्चे निकालते हैं, ऑफ़िस के खर्चे निकालते हैं, रेंट पे करते हैं, बाकी एक्सपेंसेस हैं। तो मार्केट से ही होते हैं, मार्केट चलती है तो ये काम चलते हैं। अगर मार्केट ज़ीरो हो जाए तो हम भी यहाँ पे ना हों। तो इसलिए कोशिश करें कि अगर आपके पास फंड्स हैं और आप इस इंतज़ार में हैं कि मार्केट और डाउन होगी, डेड होगी, तो ये आप ज़हन से निकाल दें। मार्केट में कुछ बेहतरी नज़र आ रही है, बाइंग सेलिंग मार्केट में हो रही है। मैंने आपको बताया कि 4-5 जो जेन्युइन कस्टमर हैं, क्लाइंट हैं, उनको होल्ड किया हुआ है। इस तरह से बाकी लोग भी अपने-अपने बिज़नेस करते हैं, मार्केटिंग करते हैं, तो डेफ़िनेटली उनके पास भी कस्टमर होगा, क्लाइंट होगा। लेकिन रीज़नेबल चीज़, अच्छी प्राइस पे चीज़, अच्छी लोकेशन पे चीज़ बहुत कम अवेलेबल है। लाइक 5 मरले की बात करें, सेक्टर एन है, सेक्टर एच है, सेक्टर बी है। ये 3 मोस्ट मतलब टॉप लोकेशन के और मोस्ट डिमांडिंग सेक्टर्स हैं, और यहाँ पे आपको रीज़नेबल और अच्छी लोकेशन पे प्लॉट नहीं मिलेगा। तो इसलिए जो भी चीज़ आपको रीज़नेबल मिलती है उनको फ़ौरी बाय करें, इससे पहले कि मार्केट बेहतरी की तरफ जाए और ये चीज़ें भी आपके हाथ से निकल जाएँ। तो कोशिश करें कि जो भी आपका प्लान है उसको आप कंप्लीट करें और बाइंग करें और चीज़ को रख लें। और जब मार्केट बेहतर हो सकता है उस टाइम आपने अगर चीज़ सेल आउट भी करनी है तो आप सेल आउट भी कर लें, क्योंकि कुछ पैसे आपको इंशाल्लाह प्रॉपर्टी दे के जाएगी। और अगर आप हाई प्राइस पे फुल जब मार्केट पीक पे होगी तब बाइंग करेंगे, तो फिर आपको चीज़ जो आपने बाय की है बाद में सेल आउट करते हैं, तो हो सकता है आपको ज़्यादा प्रॉफ़िट ना हो या कुछ लॉस पे चीज़ को सेल आउट करना पड़े। तो इसलिए इस मार्केट से फ़ायदा उठाएँ, अभी भी आपके पास चांस है। इवन के मार्केट में प्राइसेस बेहतरी की तरफ अब जाना शुरू हो गई हैं, और मार्केट में जो छोटे प्लॉट्स हैं 5 मरला, 8 मरला, उनकी डिमांड आ रही है मार्केट में। इस तरह से जो न्यू डील के प्लॉट्स हैं सेक्टर एन, बहुत अच्छी अट्रैक्टिव डील है, उसमें भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसमें भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वो भी बहुत ही अच्छी लोकेशन है। ऑलरेडी डिटेल्स में वीडियोज़ आप देख चुके हैं। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ रिसेंटली प्रॉपर्टीज़ सेल हुई हैं। एक तो सेक्टर जी के अंदर 8 मरले का हाउस सेल हुआ है 4 करोड़ 5 लाख में, और अच्छी कंस्ट्रक्शन थी, सोलर सिस्टम इंस्टॉल था, ब्रांडेड अमेरिकन किचन उसमें इंस्टॉल था, वो भी इंक्लूडेड है, और कुछ फर्नीचर था इसमें, वो भी इंक्लूडेड है। फुली फर्निश नहीं, कुछ चीज़ें सिलेक्टिव वो इसमें इंक्लूड थी। तो ये 8 मरले का हाउस तकरीबन 2.5-3 साल यूज्ड हाउस सेल आउट हुआ है 4 करोड़ 5 लाख में। अक्सर मैं पिक्चर वगैरह वीडियोस में अपडेट करता रहा हूँ, तो वो हाउस अब अवेलेबल नहीं है। इस तरह से सेक्टर एन के अंदर हाउस सेल हुआ था 2 करोड़ 40 लाख में, जिसकी वीडियोस आप लोग देखते रहे अक्सर। अच्छी कंस्ट्रक्शन थी, बेहतरीन फिनिशिंग के साथ, तो वो 2 करोड़ 40 लाख में सेल आउट हुआ है। तो इससे आपको आइडिया हो सकता है कि 8 मरला और जो 5 मरला हाउसेज़ हैं, उनकी क्या प्राइसेज़ हैं। अच्छे हाउस सेल आउट हो जाते हैं, अच्छी प्राइस पे सेल आउट होते हैं, लेकिन वो लोग जो हाउस अच्छे नहीं बनाते और बस ये सोच के बनाते हैं कि हमने कौन-सा रहना है, तो फिर वो उनका हाउस जल्दी सेल आउट भी नहीं होता और उनको अच्छा प्रॉफ़िट भी नहीं मिलता। इसलिए मैं एक डिटेल वीडियो बना चुका हूँ कि हाउस क्यों सेल नहीं होते। तो हाउस जब भी बनाएँ, ऐसे बनाएँ कि आपने उसमें खुद रहना है, और अच्छी सिलेक्शन करें, अच्छा मटेरियल यूज़ करें, कलर कॉम्बिनेशन अच्छा रखें, और सॉलिड चीज़ों को यूज़ करें, और बेहतरीन डिज़ाइन करें, और बहुत ओवर डिज़ाइन भी ना करें, लेकिन एक डिसेंट लुक आए, तो वो चीज़ें इंशाल्लाह आपकी सेल आउट होंगी। इस तरह से सेक्टरों के अंदर काफ़ी मैंने डिटेल में एक वीडियो बनाई थी, लेकिन प्राइसेस का मैंने आपको आइडिया नहीं दिया था। तो सेक्टरों के अंदर जो नॉन डेवलप प्लॉट्स हैं, उनकी जो प्राइस रेंज है इस टाइम पे, एक प्लॉट 32 लाख में सेल हुआ, तकरीबन ये 2-3 हफ्ते पहले की बात है। उसके बाद एक प्लॉट 35 लाख में सेल आउट हुआ, ये लास्ट वीक में। तो जो नॉन डेवलप प्लॉट्स हैं, उनकी जो प्राइसेस हैं 35 प्लस माइनस में इस टाइम पे चल रही हैं, लेकिन जो उसका ट्रेंड है वो थोड़ा बेहतरी की तरफ है। इस तरह से जो डेवलप एरिया है वहाँ भी रेट्स 55 प्लस माइनस में इस टाइम पे चल रहे हैं, वहाँ भी ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं।
तो इस तरह से सेक्टर एच के अंदर कॉर्नर का हाउस अवेलेबल है फॉर सेल इंस्टॉलमेंट के ऊपर। अगर आपकी रिक्वायरमेंट ऑलमोस्ट 7 मरला 5 बेडरूम हाउस है तो ये अच्छी प्रॉपर्टी है। इंस्टॉलमेंट के ऊपर आपको मिल जाता है, 8 से 10 महीने का आपको प्लान इसमें मिल जाएगा। इस तरह से जो 5 मरला पोजेशन प्लॉट्स हैं 90 लाख से लेकर 1 करोड़ का रेट है। डिपेंड करेगा प्लॉट की लोकेशन, कैटेगरी कौन सी है। सेक्टर एन के अंदर प्लॉट्स अवेलेबल हैं। रोड 1B के ऊपर प्लॉट अवेलेबल है 1 करोड़ फाइनल, मैप, PU, CDA फीस, सॉइल टेस्ट, स्ट्रक्चर सारा कुछ उसमें पेड है। तो ये एक बेस्ट लोकेशन, बुलेवार्ड कैटेगरी, वाइड रोड, मरी फेस और बेहतरीन लोकेशन के ऊपर ये प्लॉट अवेलेबल है, आप इसको बाय कर सकते हैं। इस तरह से सेक्टर एच के अंदर भी तकरीबन 90 लाख से लेकर 1 करोड़ का रेट है। इस तरह से 8 मरले के प्लॉट्स सेक्टर एन में तकरीबन 1 करोड़ से लेकर 1 करोड़ 25-30 लाख का रेट है। ऑलरेडी वही प्राइसेस हैं जो ऑलरेडी मैं आपको बताता रहता हूँ, कोई चेंजेस नहीं है। इस तरह 10 मरले के जो रेट्स हैं स्टार्ट के सेक्टर्स उनमें हाई प्राइसेस हैं, कोई चीप ऑप्शन आपको बहुत ही कम मिलेगा। इस तरह से बाकी 1 कनाल के प्लॉट्स हैं, उनका रेट भी तकरीबन 3 करोड़ से लेकर 3 करोड़ 50 बल्कि 4 करोड़ से ऊपर भी है। सेक्टर सी में, C2 में रीजनेबल ऑप्शन आपको मिल जाता है 16B सेट रेट में, बुलेवार्ड PU पेड के साथ 2 करोड़ 85 लाख, और ये भी बहुत ही रीजनेबल और इन्वेस्टर प्राइस के ऊपर चीज़ अवेलेबल है। इस तरह से 10 मरले बुलेवार्ड कॉर्नर अवेलेबल है। तो डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। मैं जस्ट आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ मार्केट के हवाले से, और कुछ प्रॉपर्टीज़ जो सेल आउट हुई हैं और जो करंट मार्केट में रेट्स इस टाइम पे चल रहे हैं। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक ओवरव्यू आपको दे दूँ ताकि आपको थोड़ा सा करंटली आइडिया हो जाए कि मार्केट सिचुएशन क्या है, रेट्स क्या हैं, और क्या आपको इस टाइम पे बाइंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा अगर आपकी रिक्वायरमेंट 8 मरला की है तो न्यू डील 39 ABCD का जो एरिया है, जिसका मैप मैंने ये साथ अटैच किया है, डिटेल वीडियो आप देख चुके हैं। बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है, वहाँ पे आप चीज़ें बाय करें, और बेहतरीन लोकेशन। अगर आपका प्लान 1 साल 1.5 साल 2 साल बाद घर बनाने का है तो ये बहुत ही आइडियल लोकेशन है आपके लिए, स्पेशली घर बनाने के लिए। तो बाकी कोई भी आपकी रिक्वायरमेंट सेल परचेज के हवाले से है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नंबर आपके सामने आ रहा है। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।